ओम शांति। आज 11 जून 2026 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज के मधुर महावाक्य में बाबा कहते हैं, तुम बच्चों ने बाप को यथार्थ समझा है कि परम पिता परमात्मा कौन है। वह पारलौकिक बाप है। लौकिक बाप होते हुए भी दुनिया में मनुष्य पारलौकिक बाप को बहुत याद करते हैं। एक गॉड फादर कहते हैं, हे परमपिता परमात्मा कहकर के बुलाते हैं। तो बाबा कहते हैं, मनुष्य को जब पूछते हैं कि हे परमपिता परमात्मा किसको कहा, उन्हें मालूम नहीं है। लेकिन अब बाप को यथार्थ रीति तुम पहचानते हो और इसीलिए तुम्हारी बाप के साथ प्रीत बुद्धि है। बाबा कहते हैं, जैसे कहावत है, विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति और विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयन्ति। तो बच्चों की अब बाप के साथ प्रीत जुड़ी है यथार्थ पहचान के आधार पर। दूसरा बाबा कहते हैं, जितनी प्रीत तीव्र है उतना पुरुषार्थ भी तीव्र होता है। बाबा कहते, बच्चे अब तुम्हारी प्रीत कोई देहधारी से नहीं है। अब तुम्हारी प्रीत उस परमपिता परमात्मा के साथ है और इसीलिए अब बुद्धि में आता है कि हमें बाप का यथार्थ रूप से मददगार बनना है। तो प्रीत बुद्धि आत्माएं मददगार बनती है और बाप से पूरा वर्षा लेने का तीव्र पुरुषार्थ करती है। तो प्रीत बुद्धि विजयंती विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति। सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, पूरा वर्षा लेने के लिए एक बाप से पूरी प्रीत रखो। तुम्हारी प्रीत किसी भी देहधारी से नहीं होनी चाहिए। आज की मुरली से प्रश्न है, जो अपने दैवी संप्रदाय के होंगे उनके सामने कौन से अक्षर घूमते रहेंगे? उत्तर है, जब तुम उन्हें बताएंगे कि बाप को याद करने से विकर्म विनाश होते हैं और देवी देवता धर्म की स्थापना होती है, तो ये अक्षर उनके सामने घूमते रहेंगे। उनकी बुद्धि में आएगा, हमें देवता बनना है, इसलिए हमारा खान पान शुद्ध होना चाहिए। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, ऐसी बिगड़ी को बनाने वाला कोई और नहीं। ओम शांति। भोलेनाथ के बच्चे सुन रहे हैं। किससे? भोलेनाथ से। भोलानाथ शिव को ही कहा जाता है, उनका नाम ही शिव है। भोलानाथ के बच्चे अर्थात शिव के बच्चे, आत्माएं सुन रही है इन कानों द्वारा। अभी तुम बच्चे आत्म अभिमानी बने हो। बाबा ने आकर के हम बच्चों को अपना परिचय भी देकर के हम बच्चों को आत्म अभिमानी बनाया है। बच्चे टेप पर भी मुरली सुनते हैं तो समझते हैं शिव बाबा हमको अपना परिचय देते हैं। आत्मा का भी परिचय दिया तो स्वयं का भी परिचय दिया। क्या कहा? मैं सभी आत्माओं का बाप हूं। जिसको तुम परम पिता परम आत्मा यानी परमात्मा कहते हो, उनको सदैव फादर ही कहते हैं। कौन कहते हैं कि वह फादर है? कौन कहते हैं कि वो फादर है? आत्मा। आत्मा को अब ज्ञान मिला है और कोई मनुष्य मात्र को यह ज्ञान नहीं है।
हम आत्मा को दो बाप है, एक साकार, एक है निराकार। वह परम पिता है, ये समझाने और कोई दे न सके। बाप के सिवाय और कोई ये पूछ न सके। कौन सी बात नहीं पूछ सकते हैं? बाप ही पूछते हैं। तुम जो कहते हो परम पिता परमात्मा गॉड फादर, वह तुम किसके लिए कहते हो? क्या लौकिक बाप के लिए व पारलौकिक बाप के लिए कहते हो? हाँ? ये परम पिता परमात्मा ओ गॉड फादर, ये किसके लिए कहते हो? लौकिक बाप के लिए या पारलौकिक बाप के लिए? लौकिक फादर को गॉड फादर कहेंगे? कैसा बाबा रियलाइजेशन दे रहे हैं। दो बाप का परिचय भी कितना सुंदर तरीके से देते हैं। हिंदी में अक्षर भी है परम पिता, वह तो एक ही निराकार है। ईश्वर, प्रभु व भगवान कहने से बाप सिद्ध नहीं होता। परम पिता कहने से या गॉड फादर कहने से ही वह बाप है, ये सिद्ध होता है। ईश्वर, प्रभु व भगवान कहने से वह बाप सिद्ध नहीं होता। गॉड फादर अक्षर अच्छा है। आत्मा ने कहा वह हमारा गॉड फादर है। लौकिक फादर तो सिर्फ शरीर का बाप है। तुम सबसे पूछा जाता है, बाबा सबसे पूछते हैं, तुमको कितने फादर्स है? एक है लौकिक, दूसरा है पारलौकिक। दोनों में बड़ा कौन? जरूर कहेंगे पारलौकिक फादर। उनकी महिमा है। क्या महिमा है? सब पतितों को पावन बनाने वाला पारलौकिक बाप। लौकिक बाप के लिए नहीं कहेंगे कि पतित पावन है। यह भी अभी तुम समझते हो, दुनिया में ये कोई भी नहीं समझते। बाप ने समझाया है, तुमको पारलौकिक बाप से प्रीत है। यथार्थ पहचान मिली तो जरूर है उस बाप से प्रीत तो जुड़ेगी। औरों की है विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश का अभी समय है। वही महाभारत की लड़ाई अब लगनी है। एरोप्लेन, टैंक्स आदि एक दो को सप्लाई कर रहे हैं, सबको देते जाते हैं। पैसे से जिसको जो चाहे उनको देते जाते हैं, उधार पर भी लेते हैं। तो प्लेन, बारूद आदि ये सब खरीद करते हैं। ये सब चीजें बड़ी महंगी होती है। विलायत वाले बनाते हैं, वह फिर बेचते रहते हैं। भारतवासी थोड़ी एरोप्लेन आदि बेचते हैं। ये सब चीजें बाहर से आई हुई है। अभी तो भारत भी सक्षम है इन सब चीजों को बनाकर बेचने के लिए। अब जो चीज खरीद करेंगे सो जरूर काम में तो आएगी, फेंकने के लिए थोड़ी है। बाबा कहते हैं फेंकने के लिए थोड़ी लेंगे। वह है विनाश काले विपरीत बुद्धि यादव संप्रदाय, जो यूरोप में रहते हैं, उसमें सब आ गए हैं। भारत तो अविनाशी खंड है, क्योंकि अविनाशी बाप का बर्थ प्लेस है। भारत अविनाशी खंड क्यों है? क्योंकि अविनाशी बाप का ये जन्म स्थान है, दिव्य अलौकिक जन्म स्थान है। बाप आते ही तब है जब पुरानी दुनिया खत्म होनी है, और जन्म वहां लेते हैं जहां कभी खत्म नहीं होना है। बाप आया था तब तो शिव जयंती मनाते हैं, परंतु उन्हों को ये पता ही नहीं है कि शिव बाबा कब आते हैं। आते भी उस समय है जबकि विनाश के लिए तैयारियां हो रही है। अब बाप कहते हैं वह है यूरोपवासी यादव संप्रदाय, जो सतयुग में होते नहीं है। अर्थात यूरोपवासी यादव नहीं होते, न बौद्धी न क्रिश्चियन आदि होते हैं।
अब बाप कहते हैं उन्हों की है विनाश काले विपरीत बुद्धि, क्योंकि परमात्मा बाप को सर्वव्यापी कह देते हैं। तुम हो विनाश काले प्रीत बुद्धि, तुम बाप को जानते हो, तुम समझते हो हमने 84 जन्म लिए हैं। 84 जन्मों में पाप आत्मा तमो प्रधान बन गए हैं। भारतवासियों ने ही 84 जन्म लिए हैं। अब नाटक पूरा होता है, सबको वापस जाना है। तुमको बाप राजयोग सिखा रहे हैं। यह है सबके कयामत का समय, अर्थात मौत का समय। तो उन यादवों की भी ईश्वर से प्रीत नहीं है। यूरोपवासी यादवों की भी बाबा कहे ईश्वर से प्रीत नहीं है। इसलिए विनाश काले विपरीत बुद्धि कहा जाता है। कोई भी देहधारी मनुष्य से प्रीत नहीं लगानी है। बाबा की श्रीमत है बच्चों को कि कोई भी देहधारी मनुष्य से प्रीत नहीं लगानी है। वह तो है रचना, उनसे वर्षा मिल न सके। भाई को भाई से वर्षा थोड़ी मिलता है। ये तो अच्छी रीति समझाया है। तुम बच्चे अभी समझते हो, उनकी है विनाश काले विपरीत बुद्धि और तुम्हारी है प्रीत बुद्धि। बाबा कहते इसमें भी जो तीव्र प्रीत वाले हैं, बाप से पूरी प्रीत रखते हैं, हम बाबा से 21 जन्म स्वर्ग का वर्षा लेते हैं। वह बाबा ही सत्य बताते हैं और कोई से प्रीत नहीं रखनी है। तो बाबा कहते हैं जिसकी तीव्र प्रीत है वो पूरा पुरुषार्थ करते हैं 21 जन्म स्वर्ग का वर्षा प्राप्त करने के लिए। वह बाप सत्य बताते हैं और कोई से प्रीत नहीं रखनी है। जब नया मकान बनाते हैं तो फिर नए मकान से प्रीत लग जाती है। तो एक तो हमारी प्रीत बाबा से है, दूसरी हमारी प्रीत नई दुनिया से भी है। तो बाबा कहते नया मकान बनता है तो पुराने मकान से विपरीत हो जाते और नए मकान से प्रीत जुड़ जाती है। समझा जाता है पुराना मकान टूट जाना है, तो हम भी पुरानी दुनिया से दिल तोड़ते जाते हैं। बाप समझाते हैं दिन प्रतिदिन वायुमंडल खराब होता जाएगा। देखते हो कितने हंगामे होते हैं, तो समझेंगे कि बस अभी ये खलास होते हैं। हमको जाना है नई दुनिया में, तो नई दुनिया को याद करना पड़े। बेहद के बाप और वर्षे को याद करना है, और कोई को याद करने से कुछ मिलेगा नहीं। क्यों बाबा कहते एक बाबा से प्रीत रखो, क्योंकि बाबा कहे और कोई को याद करने से कुछ मिलेगा नहीं। मनुष्य भक्ति मार्ग में कितना याद करते हैं, माँ बाप मित्र संबंधियों को याद करते हुए भी फिर देवी देवताओं को कितना याद करते हैं। मनुष्य माँ बाप मित्र संबंधी आदि सबको याद करने के बावजूद भी अपने इष्ट देवी देवताओं को कितना याद करते हैं। पानी में स्नान करते हैं, उनको पतित पावनी कहते हैं। दिखाते हैं तीर मारा और गंगा निकल आई। गंगा जल मुख में देते हैं, समझते हैं थोड़ा भी गंगा जल मिलने से क्या होगा, मुक्ति को पालेंगे, इसलिए गंगा जल मुख में डालते हैं। बाप कहते यहां है ज्ञान की बात, ये ज्ञान गंगा की बात है। तुम थोड़ा भी ज्ञान सुनते हो तो फल मिल जाता है। ये ज्ञान सुनने की बात है, अमृत पीने की चीज नहीं है। ज्ञान अमृत सुनने की बात है, ये कोई स्थूल रूप में पीने की चीज नहीं है, ये नॉलेज है। ऐसे नहीं समझो कि भोग के दिन अमृत पिलाते हैं, नहीं, वह तो मीठा पानी है। बाकी यह है ज्ञान की बात। बाबा के भोग के दिन जो अमृत मिलता है उसको भी ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे, उससे कोई पतित पावन नहीं बनेंगे। ज्ञान अमृत से ही पतित से पावन बनेंगे।
तो बाकी यह है ज्ञान की बात। ज्ञान अर्थात किस चीज का ज्ञान? बाप और सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना। यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है? कौन 84 जन्म लेते हैं? सब तो ले न सके, पहले पहले भारतवासी ही आते हैं, वही पूरे 84 जन्म लेते हैं। जो देवता थे वही 84 जन्म भोग पतित बन जाते हैं। बाप आकर फिर कांटों से फूल बनाते हैं। मनुष्य देह अभिमान में आकर 5 विकारों में फंस पड़ते हैं। अब है रावण राज्य। सतयुग था दैवी राज्य, शिव बाबा ही स्वर्ग की पूरी रचते हैं। सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अभी तुम जानते हो स्थापना हो रही है, तुम्हारी विनाश काले प्रीत बुद्धि है, इसलिए विजयी है। विनाश काले प्रीत बुद्धि है, इसीलिए विजयी है। इस पर विजयी है? 5 विकारों पर और सारे विश्व पर विजय। सारे विश्व पर तुम विजय पाते हो। विकारों पर विजय पाने से ही विश्व के मालिक बनते हैं। यह अच्छी रीति याद रखना है। हम भारतवासी जो अभी कलयुग में हैं, सो फिर बदलकर स्वर्ग में जाएंगे। पुरानी दुनिया को छोड़ना है। यह विकारी संबंध, इसको बंधन कहा जाता है। तुम विकारी बंधन से निकल निर्विकारी संबंध में जाते हो, फिर दूसरे जन्म में तुम विकारी बंधन में नहीं आएंगे। विकारी बंधन से छूट करके निर्विकारी संबंध में जाते हैं सतयुग में, फिर वहां 21 जन्म निर्विकारी संबंध में रहते, वहां कोई भी प्रकार के विकारी बंधन में फिर नहीं आएंगे। वहां है ही निर्विकारी संबंध। इस समय आसुरी बंधन है। आत्मा कहती है हमारी शिव बाबा से प्रीत है, तुम ब्राह्मणों की प्रीत है, क्योंकि यथार्थ रीति जानते हो। बाप को, सृष्टि चक्र को जान तुम फिर औरों को समझाते हो। जितना जो औरों को समझाएंगे तो बहुतों का कल्याण करेंगे। जो जास्ती समझते हैं वही होशियार है, ऊंच पद भी वही पाते हैं। सर्विस कम करते हैं तो पद भी कम पाएंगे। पतित तो सारी दुनिया है, हर एक को पतित से पावन होने का रास्ता बताना है और कोई उपाय नहीं है। याद से ही विकर्म विनाश होंगे। जो दैवी संप्रदाय के हैं उनके सामने ये अक्षर गूंजेंगे, समझेंगे ये तो ठीक बात है। जो समझेंगे वो कहेंगे ये तो ठीक बात है, बरोबर हम देवी देवता बनते हैं, हमारा भोजन भी शुद्ध होना चाहिए, दैवी गुण भी यहां धारण करने हैं, सर्व गुण संपन्न बनना है। अभी तुम बन रहे हो। ये लक्ष्मी नारायण देवताएं हैं, इनको भोग लगाते हैं तो क्या सिगरेट आदि का भोग लगाते हैं? कैसे बाबा हम बच्चों को शुद्ध जीवन की ओर प्रेरित करते हैं। तो बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण देवताएं हैं, इनको भोग लगाते हैं तो क्या सिगरेट आदि का भोग लगाते हैं? सिगरेट पीने वाला ऊंच पद पा नहीं सकता। अर्थात जिसके जीवन में अशुद्धियां है, वह अशुद्धियों वाला कभी ऊंच पद पा नहीं सकता है। चाहे वो आदतों की अशुद्धि हो, खान पान की अशुद्धि हो, संस्कारों की अशुद्धि हो, तो बाबा कहते वह ऊंच पद पा नहीं सकता। यह कोई दैवी चीज नहीं है, सतयुग में नहीं होती है। सिगरेट पिएंगे व लहसुन प्याज आदि खाएंगे तो और ही गिर जाएंगे। कहते हैं ये छोड़ने से तबीयत खराब हो जाती है। कई बच्चे बाबा को क्या कहते, बाबा ये छोड़ दिया तो हमारी तबीयत ही खराब हो जाती है। बाप कहते हैं शिव बाबा को याद करो, ये आदतें सब छोड़ दो तो तुम्हारी सदगति होगी। ये बुरी आदतें सब छोड़ दो तो तुम्हारी सदगति होगी।
सिगरेट की आदत तो बहुतों में रहती है, समझाने दी जाती है। देवताओं को कभी ये भोग नहीं लगाया जाता है, तो तुमको इन जैसा यहां ही बनना है, अर्थात वो संस्कार हमें यहां ही धारण करना है। तुम छीछी चीजें खाते रहेंगे तो वह बांस आती रहेगी। सिगरेट व शराब पीने वाले से, बाबा कहते, सिगरेट व शराब पीने वालों से दूर से ही बांस आती है। तो तुम बच्चों को दैवी गुण धारण करने हैं, वैष्णव बनना है, जैसे विष्णु की संतान है। तुम विष्णु अर्थात दैवी संतान बनते हो। यहां हो तुम ईश्वरीय संतान, यह तुम्हारा सर्वोत्तम जन्म है। ये ब्राह्मण जन्म सर्वोत्तम जन्म है। देवताओं से भी उत्तम तुम हो। तुम औरों को भी उत्तम बनाने वाले हो। यह है बेहद के बाप की मिशनरी। क्रिश्चियन लोगों की मिशनरी होती है ना, अपने क्रिश्चियन धर्म में बहुतों को कन्वर्ट करते हैं। यह है ईश्वरीय मिशनरी। तुम शूद्र से ब्राह्मण धर्म में कन्वर्ट हो, फिर देवता धर्म में कन्वर्ट हो जाते हो। तुम जानते हो हम शूद्र से अब ब्राह्मण बने हैं। तुम जीते जी मरे हो, फिर जाकर देवता बनेंगे। गर्भ से जन्म मिलेगा। यहां तुमको बाप ने धर्म का बच्चा बनाया है, धर्मात्मा बनाने। बाबा ने आकर हमें धर्म का बच्चा बनाया, धर्मात्मा बनाने। बाप ने तुमको अपना बनाया है। बच्चों को बाप सिखलाते हैं, ब्राह्मण से फिर देवता बनते हैं। ये मनुष्य कितने ऊंच है, जो देवता बनने का पुरुषार्थ करते। बाबा कहते ये मनुष्य कितने ऊंचे हैं। देवताएं बहुत ऊंचे पुरुषोत्तम है, इनमें सब दैवी गुण है। जब तुम आत्मा पवित्र बन जाएंगे तो फिर शरीर भी पवित्र चाहिए। पुराने शरीर को खत्म होना है, फिर तुमको शरीर नया सतो प्रधान चाहिए। सतयुग में 5 तत्व भी सतो प्रधान बन जाएंगे। बाप कहते तुम शूद्र वर्ण में थे, अब फिर ब्राह्मण वर्ण के बने हो, फिर दैवी वर्ण में आएंगे। 84 जन्म लेंगे। ब्राह्मण वर्ण को गुम कर दिया है, विराट रूप से ब्राह्मण वर्ण को गुम कर दिया है। अब बाप शूद्र से ब्राह्मण बनाए, फिर देवता बनाते हैं। अब तुम ब्राह्मण हो चोटी, ब्राह्मण हो चोटी। बाजोली होती है ना, ऐसे गोल गोल घूमते हैं। अभी ब्राह्मण है, फिर देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, फिर ब्राह्मण बनेंगे। इसको चक्र कहा जाता है। अभी तुम ब्राह्मण वर्ण में हो, ये नॉलेज अभी है, फिर तो प्रारब्ध मिल जाएगी, वहां सदा सुखी रहेंगे। 21 जन्म नंबरवार इस समय के पुरुषार्थ अनुसार। कोई राजाई घराने में, कोई प्रजा में जाएंगे। राजाई घराने में सुख बहुत है, फिर कलाएं कम होती है। तुमको 84 जन्मों का ज्ञान मिला है, स्मृति आई है। बाप आकर समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, तुम्हारे अब 84 जन्म पूरे हुए। कोई ने 84 जन्म, 80, 50 या 60 जन्म भी लिए हैं। सबसे जास्ती तुम भारतवासी सुख देखते हो। इस ड्रामा में तुम्हारा नाम बाला है। देवताओं से भी तुम उच्च हो। तुम जानते हो हम 100 पूज्य बनते हैं। सतयुग में हम किसको भी पूछते नहीं, न हमको कोई पूछते हैं। वहां हम है ही पूज्य। फिर कलाएं कम होती जाती है, हम पूज्य से फिर पुजारी बन माथा टेकते हैं। द्वापर में हम पुजारी बनना शुरू करते हैं, अंत में फिर सभी व्यभिचारी बन जाते हैं। शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है, उनकी कोई बैठ पूजा करते हैं तो उसको कहा जाता भूत पूजा। पंचभूतों का शरीर बना है, इसीलिए अगर इसकी पूजा करते हैं
तो कहते हैं भूत पूजा। हर एक में 5 भूत है। देह अभिमान का भूत, फिर काम क्रोध का भूत, भूत संप्रदाय कहो अथवा आसुरी संप्रदाय कहो, बात एक ही है। जो इन 5 विकारों के वशीभूत है उसको कहेंगे भूत संप्रदाय। वशीभूत है गया ना, तो भूत संप्रदाय अथवा आसुरी संप्रदाय, बात एक ही है। बाप आकर फिर दैवी संप्रदाय बनाते हैं। बाप आते हैं भूतों से छुड़ाने और अपने साथ योग लगाए देवता बनाते हैं। गुरु नानक ने भी महिमा गाई है। क्या गाई है? कि परम पिता परमात्मा ने मनुष्य को देवता बनाया। मनुष्य से देवता ये करत न लागी वार। वही पतितों को पावन बनाने वाला है। वही परमात्मा आकर के देवता बनाते, अर्थात पतित से पावन बनाते। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, ब्राह्मण से देवता बनने के लिए जो भी छीछी आदतें हैं उन सबको छोड़ना है। शूद्र को ब्राह्मण धर्म में कन्वर्ट कर देवता बनाने के लिए ईश्वरीय मिशन के कार्य में सहयोगी बनना है। शराब, सिगरेट या जो भी गंदी आदतें हैं वह निकाल देनी है। दूसरी पॉइंट, इस विनाश काल के समय में एक बाप से सच्ची प्रीत रखनी है। पुराना मकान टूटने वाला है, इसलिए इससे दिल निकाल नए से लगाने हैं। तो प्रीत एक बाप से, दूसरा नई दुनिया से और नए संस्कारों से। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। श्रेष्ठ कर्म द्वारा सिमरण योग्य बनने वाले योग युक्त युक्ति युक्त भव। श्रेष्ठ कर्म द्वारा सिमरण योग्य बनने वाले योग युक्त युक्ति युक्त भव। आपका एक एक कर्म जितना श्रेष्ठ होगा उतना ही श्रेष्ठ आत्माओं में सिमरण किए जाएंगे। भक्ति में नाम का सिमरण करते हैं, लेकिन यहाँ जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं उनके गुणों और कर्मों को मिसाल बनाने के लिए सिमरण करते हैं। भक्ति मार्ग में नाम का सिमरण करते, लेकिन यहाँ जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं उनके गुणों और कर्मों को मिसाल बनाने के लिए सिमरण करते हैं। तो आप श्रेष्ठ कर्मों के आधार पर सिमरण योग्य बनते जाएंगे। इसके लिए योग युक्त बनो। योग युक्त बनने से हर संकल्प, शब्द व कर्म युक्ति युक्त अवश्य होगा। उनसे अयुक्त कर्म व संकल्प हो ही नहीं सकता। जो श्रेष्ठ कर्म करने वाले हैं, योग युक्त बनते हैं, बाबा कहते उनका हर संकल्प, शब्द व कर्म युक्ति युक्त अवश्य होगा। उनसे अयुक्त कर्म व संकल्प हो नहीं सकता। यह भी कनेक्शन है। कनेक्शन है योग युक्त युक्ति युक्त। आज का स्लोगन, निमित्त और निर्माण चित्त, यही सच्चे सेवाधारी के लक्षण है। निमित्त और निर्माण चित्त, यही सच्चे सेवाधारी के लक्षण है। आज का व्यक्त इशारा है, सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। उसके अंतर्गत बाबा कहते, सरल चित्त नेचर होगी तो हर्षित रहने के साथ नैनों से, मुख से और चलन से मधुरता प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देगी। कभी मुख से कटु वचन नहीं निकलेंगे। उनका दिल, दिमाग, बोल सब एक समान होगा। उनका दिल, दिमाग, बोल सब एक समान होगा। दिल में एक, बोल में दूसरा, ये सरलता की निशानी नहीं है।
सरल स्वभाव वाले सदा निर्माणचित, निरहंकारी, निस्वार्थी होते हैं। सरल स्वभाव वाले सदा निर्माणचित, निरहंकारी, निस्वार्थी होते हैं। अच्छा, ओम